नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है। क्या ये 3 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी के जो समीकरण है वो खतौली के चुनाव पर बहुत निर्भर कर रहे हैं। कौन जीतेगा खतौली, ये 2024 के चुनाव में भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये तय करेगा कि आखिर पश्चिमी यूपी के समीकरण क्या होंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस सीट के समीकरण, जिससे कि 2024 का समीकरण तय होगा, वो समीकरण क्या है। दरअसल अगर आप प्रत्याशी की बात कर ले तो बीजेपी ने यहाँ पर राजकुमारी देवी को टिकट दिया है। राजकुमारी देवी कौन है? राजकुमारी देवी यहाँ के विधायक रहे विक्रम सैनी की पत्नी है, जिनकी सदस्यता चली गई है। 2 बार लगातार विधायक रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में इनका बड़ा नाम था और उसके बाद से इन्होंने बीजेपी की वापसी कराई थी। अब उनको जब उनकी सदस्यता चली गई, वो भी जयंत चौधरी की एक चिट्ठी लिखने के बाद, तब राजकुमारी देवी को मैदान में उतारा गया है। और आरएलडी ने किसने उतारा है वो भी हम आपको बता देते हैं। आरएलडी से मदन भैया मैदान में। मदन भैया अगर हम बात करें तो वो बाहुबली कहे जाते हैं, पुराने नेता रहे आरएलडी के। ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान यूनियन का भी बड़ा हाथ रहा है इनकी टिकट में, लेकिन बड़ी नाराजगी है इनको लेकर, क्योंकि ये बाहरी हैं। लोनी से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार इनको खतौली में मैदान में उतार दिया गया है। तो ऐसे में आरएलडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। जो यहाँ के स्थानीय गुर्जर नेता थे अभिषेक चौधरी, जो टिकट मांग रहे थे, जिस बिरादरी से खुद मदन भैया आते हैं, उन्होंने बगावत की और वो बीजेपी चले गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि मदन भैया की वजह से थोड़ी नाराजगी है और यहाँ पर राजकुमारी देवी जो है वो सहानुभूति वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको आगे के समीकरण समझाते हैं, ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई। जो हमने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर एक केस की सुनवाई, इनको सजा हुई, जिसको लेकर खुद जयंत चौधरी ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बाद कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता चली गई और यहाँ पर उपचुनाव घोषित हुए। विक्रम सैनी 2 बार विधायक रहे और दोनों बार विधायकी इन्होंने बीजेपी की टिकट पर जीता है और अब ये चले गए हैं, तो इनकी पत्नी राजकुमारी देवी को टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो 1993 के बाद 2017 में बीजेपी की वापसी हुई थी। 1993 के बाद ये सीट लगातार, चाहे बसपा ने जीता हो चाहे आरएलडी ने जीता हो, लेकिन बीजेपी के खाते में नहीं गई। बीजेपी की वापसी विक्रम सैनी ने कराई थी, वो भी तब जब मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिम यूपी के माहौल बहुत बदल गए थे। उसमें एक हीरो के तौर पर ये सामने आए मुजफ्फरनगर दंगे में विक्रम सैनी, और इनको वोट मिला और ये विधायक बने। तीसरी बात करें कि आरएलडी ने 2 बार ये सीट जीती है खतौली की। अगर आप देखें तो 2 बार जो है वो आरएलडी के खाते में गई है। एक इससे पहले 2012 में करतान सिंह भडाना भी जीत चुके हैं। लेकिन ये सीट अगर आप देखें, आरएलडी के बनने से पहले भी ये लोकदल या कहें आप जब किसान मोर्चा रहा हो या चाहे चौधरी चरण सिंह का दौर रहा हो, तब भी ये उस तरीके की सीट रही है जिस पर आरएलडी या आरएलडी से जो पहले, चाहे वो जनता दल रहा हो, जिनसे निकलकर आरएलडी बनी, उनके पास ये सीट रही है। तो बीजेपी की सीट नहीं है ये सीट भी पहले तक, अभी तक खतौली जो रही है वो आरएलडी की सीट रही है। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने इस पर लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और देखना यह है कि क्या इस बार ये जो सीट है बीजेपी बचा पाती है, नहीं बचा पाती है। अगर आपको समीकरण समझाने की कि पिछली जो हम बात कर रहे हैं इतिहास की, तो आप देखिए किस तरीके से अंतर है वो घटता बढ़ता रहा है इस पूरी सीट पर। 2012 में करतान सिंह भडाना जीते थे यहाँ से आरएलडी से, उनका 6000 वोटों से जीते थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन उसके बाद 2017 में विक्रम सिंह सैनी बीजेपी से जीतते हैं 31,000 वोटों से, और 2022 में भी विक्रम सिंह जीतते 16,000 वोटों से, लेकिन वोटों का मार्जिन कम हो जाता है। दरअसल ये 31,000 से घटकर 16,000 पर आ जाता है। इस बार जो संजीव बालियान हैं, जो कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका दावा यह है कि इस बार बीजेपी 16,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। अगर इससे कम वोट आता है तो अपनी नैतिक हार मानेंगे, ये संजीव बालियान का कहना है। लेकिन जयंत चौधरी इस कोशिश में है कि 16,000 को पाट दिया जाए। कैसे बांटेंगे, इसका जाति समीकरण भी है, वो हम आपको समझाते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो ये जो संख्या हम आपको बताने जा रहे हैं वो अनुमानित है, क्योंकि लंबे समय से जाति जनगणना हुई नहीं है। तो मुस्लिम जो है यहाँ पर 80,000 के करीब हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट है ये, और मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से ही ये सीट जो है वो लगातार उस तरफ रहा है, बीजेपी के खिलाफ जाता रहा है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ मुस्लिम बनाम अदर्स का जो कार्ड खेला है, उस वजह से पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर लगातार बीजेपी जीतती रही है। दलितों की संख्या बात की जाए तो उसके बाद आते हैं वो 40,000 हैं, यानी कि मुस्लिमों के बाद बड़ी आबादी दलितों की है। सैनी है, जिस बिरादरी से बीजेपी ने टिकट दिया, वो 35,000 के करीब आते हैं।
गुजर हैं 29,000 करीब है, जाट है 27,000 करीब है। गुजर वो बिरादरी है जिससे मदन भैया आते हैं, यानी कि आरएलडी का दाव जो है वो गुजर समुदाय पर है। जाट ये माना जाता रहा है कि जयंत चौधरी का अपना वोट रहा है, यानी कि आरएलडी का अपना वोट रहा है। अगर आप समीकरण देखें तो मुस्लिम प्लस गुजर प्लस जाट ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों की बात की जाए तो चंद्रशेखर को मैदान में लाया है खुद जयंत चौधरी, वो उन्होंने घर घर जाके प्रचार किया है। तो ये बहुत दिलचस्प है इसका जातीय समीकरण, और बीजेपी यहाँ पर मुस्लिम बनाम हिंदू का कार्ड खेलती है। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो प्रचार में दंगों की बात होती हुई दिखेगी आपको, कवाल के कांड की बात होती हुई आपको दिखेगी। तो बीजेपी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। अगर हिंदू मुसलमान का समीकरण टूटता है, अगर दलित गुजर प्लस जाट प्लस मुस्लिम का समीकरण बनता हुआ दिखता है, तो ये बीजेपी के लिए यहाँ पर खतरे की घंटी हो सकती है। फिलहाल ये है खतौली सीट का जो समीकरण हम आपको समझा रहे थे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।